नमस्कार दोस्तों, आज हम ऋषि दधीची की कथा के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियों को दान में दिया। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उन्हें अभिमान हो गया कि हम तीनों लोगों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं, फिर हम सामान्य ब्राह्मण गुरु बृहस्पति जी से इतना क्यों डरते हैं? उनके आने पर खड़े क्यों हो जाते हैं? वे तो हमारी जीविका से पलते हैं। ऐसा सोचकर इंद्र सिंहासन पर डटकर बैठे रहे। भगवान बृहस्पति के आने पर वे ना तो स्वयं उठे और ना ही किसी को उठने दिया। देव गुरु बृहस्पति जी इंद्र का यह व्यवहार देखकर लौट गए और कहीं एकांत में जाकर छिप गए। दोस्तों, जब थोड़ी देर के बाद देवराज का मद उतर गया, उन्हें अपनी गलती मालूम हुई। वे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। दौड़े दौड़े गुरु के यहाँ आए, किंतु गुरु जी तो पहले से ही कहीं चले गए थे। निराश होकर इंद्र वापस लौट आए। अब गुरु के बिना यज्ञ कौन कराए और यज्ञ के बिना देवता शक्तिहीन हो गए। जब यह बात असुरों को मालूम हुई, उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहकर देवताओं पर चढ़ाई शुरू कर दी, अर्थात देवताओं से युद्ध करने का सोचा। उस युद्ध में इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवताओं को लेकर इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और अपना सब हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि त्रिवष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया जाए। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्वरूप बड़े विद्वान, वेदज्ञ और सदाचारी थे, किंतु इनकी माता असुर कुल की थी। इससे ये देवताओं से छिपकर असुरों को भी कभी कभी भाग दे देते थे। इससे असुरों के बल की वृद्धि होने लगी। जब इंद्र को इस बात का पता चला, उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा। एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठे थे कि इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सिर काट दिया और इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। बाद में जिस किसी प्रकार जब गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने यज्ञ आदि करा के ब्रह्म हत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया और इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। इधर त्रिवष्टा ऋषि ने जब सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़े भारी बलशाली दैत्य वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वृत्रासुर के पराक्रम से संपूर्ण त्रिलोक्य भयभीत था। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सब हाल सुनाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से वृत्रासुर के कोप से बचने का कोई उपाय पूछा। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, तुम किसी प्रकार वृत्रासुर से नहीं बच सकते। वह बड़ा बली और तपस्वी है। उसे मारने का एक ही उपाय है कि नैमिषारण्य में एक ऋषि दधीची तपस्या कर रहे हैं और उग्र तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से भी अधिक मजबूत हो गई हैं। यदि परोपकार की इच्छा से वे अपनी हड्डियां दे दें और उनसे तुम अपना वज्र बनाओ, तो वृत्रासुर मर सकता है। दोस्तों, ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवराज समस्त देवताओं के साथ नैमिषारण्य में पहुँचे। उग्र तपस्या में लगे हुए भगवान दधीची की उन्होंने भांति भांति प्रकार से स्तुति की। तब दधीची ऋषि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, त्रिलोक की मंगल कामना के निमित्त आप अपनी हड्डियां हमें दे सकते हैं? ऋषि दधीची ने इंद्र को उत्तर देते कहा, देवराज, समस्त देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्यारा होता है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बहुत कठिन होता है, किंतु त्रिलोक को मंगल कामना के निमित्त मैं इस कामना को भी पूरा करूंगा। मेरी इच्छा तीर्थ करने की थी। ऋषि दधीची की इच्छा सुनकर इंद्र ने कहा कि मैं समस्त तीर्थों को यहीं बुला देता हूँ। इतना कहते ही देवराज ने समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य में बुलाया। सभी ने ऋषि की स्तुति की। ऋषि ने सब में स्नान, आचमन आदि किया और वे समाधि में बैठ गए। तभी एक जंगली गौ ने उनके शरीर को अपनी कांटेदार जीभ से चाटना आरंभ किया और चाटते चाटते उनकी चमड़ी उड़ गई।
तब इंद्र ने उनकी तप पूर्त रीढ़ की हड्डी निकाल ली। उस हड्डी से एक महान शक्तिशाली तेजो में दिव्य वज्र बनाया गया और उसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर त्रिलोकी के संकट को दूर किया। दोस्तों, इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के अद्वितीय त्याग के कारण देवराज इंद्र बच गए और तीनों लोग सुखी हुए। हमें संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलेंगे जिनमें स्वेच्छा से केवल परोपकार की भावना हो, मान प्रतिष्ठा आदि अपना निजी स्वार्थ कुछ भी ना हो और अपने शरीर को हंसते हंसते एक याचक को सौंप देने की भावना हो। इसलिए ऋषि दधीचि का यह कार्य एक त्याग परोपकारी संतों के लिए एक परम आदर्श है। दधीचि ऋषि की एक और भी विशेषता है। जब अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के कारण इंद्र ने इनका मस्तक उतार लिया था, फिर अश्विनी कुमारों ने इनके धड़ पर घोड़े का सिर चढ़ा दिया और इससे इनका नाम अश्वशीरा विख्यात हुआ था। सोचो, जिस इंद्र ने इनके साथ इतना दुष्ट बर्ताव किया, उसी इंद्र की ऋषि दधीचि ने अपनी हड्डियां देकर सहायता की। इसे ही संतों की उदारता कहा जाता है। वज्र बनाने के बाद जो हड्डियां बची थी, उसी से ही शिव जी का पिनाक धनुष बना था। दोस्तों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। ऐसी और कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।